डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्ट आंसर टाइप कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर और बी है द साइमन कमीशन। हमें जलियांवाला बाग मैसेकर पे जो 1919 में रोनमा हुआ, जो जलियांवाला बाग की शहादत हुई, उस पे एक नोट लिखना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है और साइमन कमीशन के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जलियांवाला बाग जो है ये पंजाब में एक पार्क है अमृतसर में, जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं। On 13th April 1919, people gathered in Jallianwala Bagh, Amritsar, to protest against the arrest of two nationalist leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlu। 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, तमाम सेक्शन से लोग शामिल थे। एक साइड से ये बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे और दूसरी साइड से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज दो नेशनलिस्ट कॉम्प्रेस लीडरों को अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। द मीटिंग वाज गोइंग पीसफुली। मीटिंग बहुत ही पुरअमन तरीके से चल रही थी। इन द मीन टाइम, इसी दौरान क्या हुआ, द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर इंटर्ड द पार्क। इसी दौरान जब मीटिंग पीसफुली चल रही थी तो जनरल डायर जो ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश मिलिट्री का ऑफिसर था, वो पार्क के एक साइड से आया, एक गेट से इंटर हुआ, दाखिल हुआ पार्क में और अपनी फोर्स को ऑर्डर दिया कि वो इस मॉब पे, ये जो जमा हुआ है गैदरिंग क्राउड है, इस पे गोली चलाए। तो फिर उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1000 पीपल वायर किल्ड एंड 2000 वाउंडेड। 1000 आदमी मर गया मौके पे ही और 2 से 3000 लोग जो थे वो जख्मी हो गए। दिस लेड टू लार्ज स्केल स्ट्राइक्स, क्लैश विद पुलिस एंड टैक्स ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इससे पूरे मुल्क में हालात बिगड़ गए, हड़तालें शुरू हो गई, पुलिस के साथ लोगों का आमना सामना हुआ, फौज के साथ आमना सामना हुआ और लोगों ने जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग्स थी, उन पे अटैक करना, उन पे हमला करना शुरू किया। फिर दूसरा है द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ये 1927 में बनाया गया। In 1927 the British government appointed a commission under the supervision of Sir John Simon to look into the working of Government Act of 1919 and suggest reforms in administration। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया कि इन्होंने एक कमीशन बनाया सर जॉन साइमन की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में, जिसका मकसद था कि 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 पास किया है, उसके मामलात को देखना और कहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, तब्दीलियों की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस मामले में, लेकिन इट शॉक्ड इंडियंस एज इवन अ सिंगल इंडियन वाज नॉट इट्स मेंबर इंक्लूडेड इन द कमीशन। तो एक भी हिंदुस्तानी जो था इसका मेंबर नहीं था, तमाम के तमाम जो थे वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे, ब्रिटिश थे, कोई भी हिंदुस्तानी इस मेंबर का हिस्सा नहीं था। प्रोटेस्ट्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे मुल्क में मुजाहरे होने लगे, हड़तालें होने लगी और नारा दिया जाने लगा, गो साइमन गो बैक। ए कमीशन वाले से, साइमन चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। व्हेन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 एंटायर इंडिया ऑब्जर्व्ड स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब 1928 में ये हिंदुस्तान पहुंचा तो पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट्स हुए, इसके ख़िलाफ़ नारे लगे कि नहीं साइमन आप चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड रिप्रेसिव मेजर्स एंड थाउजेंड्स वर अरेस्टेड। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन हालात में देख के फ़ैसला किया कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उसको अरेस्ट किया, गिरफ़्तार किया और सलाखों के पीछे भेजा और हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मनी इन चैप्टर 1। जर्मनिया के इमेज को कंपेयर करना है भारत माता के साथ। 19वीं और 20वीं सदी में क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म है इसको फीमेल सिम्बल्स के साथ डिनोट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, तो जो अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करती थी।
तो एक है जर्मानिया, ये जर्मनी की शिनाख्त बनी, ये जर्मनी की सिंबल बन गई। एक औरत को दिखाया गया है जो जिसने के ऑक लीव्स पहने हुए, बलूत के दरख्त के, ऑक जो है ये बलूत के दरख्त को कहते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। तो आग के लीव्स को दिखाया गया है इसके गले में, गलों में उसका हार एक दिखाया गया है, फूलों का, आग के पत्तों का और फूलों का हार दिखाया गया है, जिसका विच स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। और ये जो आग लीव्स हैं, ये जो आग का दरख्त है, ये रिप्रेजेंट करता है बहादुरी को, हीरोइज्म को, बहादुरी को, हिम्मत को। इसके साथ ही जो भारत माता है, ये हिंदुस्तान की शिनाख्त बनी। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इज़ एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही इमेज बनाया गया, फीमेल इमेज, जिसका नाम रखा गया भारत माता। दिस इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो पहला इमेज जो भारत माता का था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया। और फिर R.N. रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक पेंटिंग की भारत माता की, जिसमें उसको दिखाया गया है बहुत ही खुश तरीके से, कूल तरीके से और रूहानी तरीके से दिखाया गया है। दूसरी पिक्चर में, दूसरे इमेज में, शी इज़ शोन विद ए त्रिशूल, एक तलवार उठाए हुए दिखाया गया है। साथ में एक लाइन है उसके, एक शेर है और एलिफेंट। ये जो शेर और एलिफेंट और त्रिशूल है, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं ताकत को, अथॉरिटी को। तो इस तरीके से आज हमने 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं। तो इंशाल्लाह कल हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।